नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि मैम ग्रेजुटी की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, या फिर जब मैं फुल एंड फाइनल की स्टेटमेंट्स बनाती हूँ तब भी कई बार मेरे कलीग्स मुझसे पूछते हैं कि मैम ये फिगर किस तरीके से आया है और किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पे एक कंप्लीट वीडियो बनाकर इससे रिलेटेड तमाम जानकारियाँ दी जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेजुटी होती क्या है। तो ग्रेजुटी एक ऐसा लमसम अमाउंट होता है जो आपको आपका नियोक्ता रिटायरमेंट के वक्त आपको देता है। इसे एक अतिरिक्त लाभ या मौद्रिक लाभ के रूप में भी आप समझ सकते हैं, जो आपकी सेवाओं के बदले आपको दिया जाता है। दोस्तों, 1972 से पहले ग्रेजुटी देना अनिवार्य नहीं था। मतलब ये टोटली आपके नियोक्ता पे डिपेंड करता था कि वो आपको ग्रेजुटी देना चाहता है या नहीं देना चाहता। इसके साथ ही इसको मापने का, कैलकुलेट करने का कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं हुआ करता था। परंतु अप्रैल 1972 में सरकार एक एक्ट लेके आती है जिसे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट कहते हैं। इसके तहत ग्रेजुटी को देना अनिवार्य किया गया और दूसरा, इसकी स्टैंडर्ड फार्मूला अपनाया गया। दोस्तों, आप समझते हैं कि ग्रेजुटी किन नियोक्ताओं को देना अनिवार्य है। तो एज पर एक्ट जिस भी नियोक्ता के किसी भी वक्त 10 या उससे अधिक एम्प्लॉय हो जाते हैं तो उनको ग्रेजुटी की पेमेंट करना अनिवार्य है। इसमें एक और चीज़ जो ध्यान रखने लायक है वो ये है कि अगर आपके एक बार 10 एम्प्लॉय हो जाते हैं, उसके बाद चाहे वो घटकर 8 या 9 भी रह जाएं तो भी आपको ग्रेजुटी देना अनिवार्य है। ग्रेजुटी एक्ट कहता है कि वंस कवर्ड इज़ ऑलवेज कवर्ड। दोस्तों, ये तो हो गई नियोक्ता की बात। अब बात करते हैं कि किन एम्प्लॉयज़ को ग्रेजुटी मिल सकती है। तो ग्रेजुटी प्राप्त करने के लिए किसी भी कंपनी में आपको लगातार 5 वर्ष तक कम से कम कार्य करना अनिवार्य है। हालांकि इसमें एक छूट भी दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति की, किसी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो जितने भी वर्ष उसने काम किया है उसको उतने वर्ष की ग्रेजुटी मिलेगी। इसमें 5 साल का नियम लागू नहीं होता है आकस्मिक मृत्यु के दौरान। दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि ग्रेजुटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है और ये आपको मौद्रिक लाभ के रूप में रिटायरमेंट के वक्त दिया जाता है। परंतु दोस्तों, कई ऐसे अवसर भी हैं जिसमें रिटायरमेंट के अलावा भी आपको ग्रेजुटी मिल सकती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रेजिग्नेशन। यदि आप नौकरी बदलते हैं और आपने एक कंपनी में 5 साल पूरे करने के बाद रेजिग्नेशन दिया है तो उस कंपनी से आप ग्रेजुटी लेने के योग्य हैं। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो भी आपको उस व्यक्ति के नॉमिनी को ग्रेजुटी मिलेगी। साथ ही यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें वो विकलांग हो जाता है या फिर किसी बीमारी की वजह से शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होता है तो भी ग्रेजुटी दी जाएगी। इसके साथ ही वीआरएस लेने पर या फिर टर्मिनेशन और ले ऑफ जो कंपनी द्वारा किया गया हो उसमें भी आप ग्रेजुटी पाने के हकदार होते हैं। आप दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर आते हैं जिसमें हम समझते हैं कि ग्रेजुटी की गणना किस प्रकार की जाती है या फिर ग्रेजुटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, ग्रेजुटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 2 फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला फैक्टर आता है आपका टेन्योर, सर्विस का टेन्योर, कितने वर्ष आपने सर्विस किया है। और इसके साथ ही दूसरा इम्पॉर्टेंट आता है आपकी लास्ट बेसिक सैलरी क्या है, बेसिक प्लस डीए क्या है। दोस्तों, ग्रेजुटी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 15 गुणा लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डीए गुणा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय 26। दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि यदि आपने किसी कंपनी में 4 साल 6 महीने काम किया है तो आप उसको 5 साल पूरा राउंड फिगर में लेंगे, और यदि किसी कंपनी में आपने मान लीजिए 6 साल 4 महीने काम किया है तो आप उसको 6 साल मानेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको ग्रेजुटी देने से मना कर दे। तो जी हाँ, एज़ पर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट यदि कोई एम्प्लॉई आप सीरियस मिसकंडक्ट करता है या फिर मॉरल ऑफेंस करता है तो आपका एम्प्लॉयर आपको ग्रेजुटी देने के लिए मना करने का हकदार हो सकता है। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में एम्प्लॉयर ग्रेजुटी देने के लिए मना नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यदि वह अपनी बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दे तो भी उसे ग्रेजुटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, उसको ग्रेजुटी देना ही देना होगा।
अब बात करते हैं कि जो ग्रेजुटी से मिलने वाली राशि होती है क्या ये टैक्स फ्री होती है। तो जी हाँ, अभी रीसेंट अमेंडमेंट के मुताबिक अब अप टू 20 लाख तक की राशि को टैक्स फ्री किया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि यदि कोई विडो या फिर किसी व्यक्ति का लीगल उत्तराधिकारी इस राशि को प्राप्त करता है और वो राशि 20 लाख से अधिक ही क्यों ना हो, तो वो टैक्स फ्री रहेगी। इसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों आई होप मैंने अपनी इस वीडियो में ग्रेजुटी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे हैं। यदि फिर भी आप लोगों को कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही किसी और विषय पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।